नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का चौथा पाठ घनानंद द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन कविता को पढ़ेंगे। भोर तय सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नैकु ने हारती। भोर का अर्थ होता है सुबह, सांझ का अर्थ होता है शाम, कानन का अर्थ होता है जंगल, निहारती का अर्थ होता है देखना, बावरी का अर्थ होता है बावली, नैकु का अर्थ होता है थोड़ा और हारती का अर्थ होता है थकना। कवि ने इस पद्यांश में विरहिणी नायिका की मनोदशा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बावली नायिका सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर देखा करती है और वह थोड़ा भी नहीं थकती है। सांझ ते भोर लो तारनी ताकिबो, तारनी सो इक तार न टारती। तारनी का अर्थ होता है तारों को, ताकिबो का अर्थ होता है देखना, इकतार मीन्स एकटक, और टारती का अर्थ होता है हटाना या टालना। और इसी प्रकार वह शाम से लेकर सुबह तक तारों को एकटक देखा करती है और वह अपनी आँखों को बिल्कुल नहीं हटाती। जो कहू भाव तो दीठी परे, घन आनंद आंसुनी ओसर गारती। भावतों का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला, दीठी परे का अर्थ होता है दिखाई पड़ना, अवसर का अर्थ होता है अवसर। और यदि कभी उसे मन को अच्छा लगने वाला प्रिय दिखाई भी दे जाए तो वह अपने आंसुओं के कारण उस अवसर को भी गवा देती है। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे, आँखिन के उर आरती। सोहन का अर्थ होता है सामने, जोहन का अर्थ होता है देखना, उर का अर्थ होता है हृदय में, और आरती का अर्थ होता है इच्छा या लालसा। इसी प्रकार मन को मोहित करने वाले प्रिय को सामने देखने की लालसा उसके हृदय में हमेशा लगी रहती है। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी धोस रैनी प्राणी घट गोटिबो। गरल विष, गुमान घमंड, गरावनी गलाने वाली, दशा अवस्था, पान पीना, धोस रैनी रात दिन, घट हृदय, घोटिबो घोटकर। कवि ने इस पद्यांश में बताया है कि प्रेमी को प्रेम मार्ग में कष्ट उठाने पड़ते हैं। कवि वर्णन करता है कि प्रेमी वियोग पीड़ा में हृदय को गलाने वाले घमंड रूपी विष को पी पी कर दिन रात अपने प्राणों को हृदय में घोट कर रखना पड़ता है। हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाव राखी, विष समुदेग बाण आगे उर ओटिबो। हेत खेत धूरी का अर्थ होता है प्रेम रूपी रण क्षेत्र की धूल। विष समुदेग बाण का अर्थ होता है व्याकुलता रूपी विषैला बाण। कवि कहता है कि प्रेम रूपी रण क्षेत्र की धूल में पैर डालकर व्याकुलता रूपी बाणों को अपने हृदय के अंदर सामना करना पड़ता है। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूली तूने सुमरी परिखे चट चख चोटिबो। चख का अर्थ होता है आँख या झगड़ा। कवि कहता है कि यदि सुजान उसकी ओर ध्यान न दे तो उसे भी उसके द्वारा दी गई आँख या झगड़ों की चोटों को भूल जाना चाहिए। दिन है ये सिराती चाती, तो ही वह लगती ताती, तेरे बाटे आयो है अंगारनी पे लोटिबो। बाटे आयो है का अर्थ होता है हिस्से में आया है। कवि कहता है कि जिससे प्रेम करते हैं उसके हृदय को ये शीतलता का अनुभव कराती हैं, परंतु प्रेमी को तो विरह का ताप सहना पड़ता है, क्योंकि प्रेमी के हिस्से में तो अंगारों पर लौटना ही आया है, अर्थात कष्ट सहना ही आया है। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी। कवि कहता है कि हे प्रिय सुजान, तुम तो अत्यंत निष्ठुर हो, जो तुमने हमारी पहचान ही मिटा डाली है। यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, और इसी बात का हमें दुख है, इसलिए हमारे मुँह से सदा हाय हाय शब्द निकला करते हैं। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी। निर्दयी का अर्थ होता है निर्दय। कवि कहता है कि तुम तो अत्यंत निर्दयी हो, इसलिए हमारी याद भी नहीं आती। हमें सूल सेलनी सो क्यों हूँ न भुलाए है। सूल सेलनी का अर्थ होता है कि कांटों की पीड़ा, और हमें कांटों की जैसी पीड़ा देकर
क्यों भुला दिया है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो अब। पहले तो तुमने मीठे मीठे बोल बोलकर हमें ठग लिया है। अब जिए जारत कहो दो कौन न्याय है। और अब हमारे जी को जलाते हो, यह अब कौन सा न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जो। कवि कहता है कि आपने इस कहावत को सुना है कि नहीं, जो बहुत प्रचलित है। काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। कल पाए, यहाँ दो अर्थ होते हैं कल पाए का। एक कल पाए का अर्थ होता है दुख देना, दूसरे का अर्थ होता है चैन। कल का मतलब चैन। तो कवि कहता है कि जो दूसरों को दुख देता है वह खुद कैसे चैन से रह सकता है। मीत सुजान अनीत करो जिन, हा हा न हुजिए मोही अमोही। मीत का अर्थ होता है प्रिय, अनीत का अर्थ होता है अन्यायी, मोही का अर्थ होता है मोहित कर, अमोही का अर्थ होता है निर्मोही या कठोर। कवि कहता है कि हे प्रिय सुजान, तुम इतना अन्याय मत करो और मेरे प्रति तुम इतने निर्मोही या कठोर मत बनो। देठी को और कहूँ नहीं ठोर, फ्री द्रुक रावरे रूप की दोही। देठी का अर्थ होता है दृष्टि, ठोर का अर्थ होता है स्थान, दृक का अर्थ होता है आँख या नेत्र, रावरे मीन्स आपके, और दोही का अर्थ होता है दुहाई। मेरी दृष्टि को कहीं और स्थान नहीं है, मेरे नेत्रों में तो केवल आपकी ही रूप की छवि समाई हुई है। एक विश्वास की टेक गही लगे, आस रहे बसी प्राण बटोही। विश्वास का अर्थ होता है विश्वास, प्राण बटोही का अर्थ होता है प्राण रूपी पथिक। कवि कहता है कि मेरे प्राण रूपी पथिक इसी विश्वास का सहारा लेकर शरीर में टिके हुए हैं कि मुझे तुम कभी निराश नहीं करोगी। हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। जीवन मूल का अर्थ होता है जीवन का आधार। कवि कहता है कि तुम मेरे जीवन का आधार हो, इसलिए मुझे अपने दर्शनों की प्यास से क्यों मार रही हो। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। अति का अर्थ है बहुत, सूदो सीधा, स्नेह प्रेम, नेकु जरा सा, सयानप चालाकी। कवि गणानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, जिसमें चालाकी का कोई काम नहीं है। तहाँ साचे चले तजी आप न पो, जिसके कपटी जे निशांक नहीं। तहाँ का अर्थ होता है वहाँ पर, अपनपो का अर्थ होता है घमंड, कपटी मीन्स कपट। इस प्रेम के मार्ग पर तो वही चल सकता है जिसके हृदय में घमंड और कपट का भाव नहीं है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। गणानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान सुनो, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरा अक्षर नहीं है। तुम कौन दो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। पाटी का अर्थ होता है शिक्षा। तुमने कौन सी शिक्षा ली है जो मेरा मन तो ले लेते हो, किंतु अपनी छवि का एक अंश भी नहीं देते हो।